आइए दोस्तों, हम यहाँ शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इससे पेपर में आपका चाहे पुलिस का हो, चाहे यूपी टेट का, सीटेट किसी का भी हो, एक सवाल आने की संभावना रहती है। एक से दो सवाल आपके इससे आ सकते हैं। तो साधारण ब्याज में जो मुख्य बातें हैं वो हमें कौन कौन सी ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले पूछता है दर, कि दर निकालने के लिए क्या चीज आपका मुख्य है। दर निकालने के लिए आपके पास ब्याज होना चाहिए 1 साल का, और मूलधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूलधन। मूलधन और ब्याज होगा तो आप आसानी से दर निकाल सकते हैं। ठीक है। और किसी चीज को परसेंटेज में लाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये हमारा हो गया दर का। एक साधारण सा सूत्र होता है, ब्याज बराबर मूलधन समय और दर बटे 100। बस इसी फॉर्मूले से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से चाहे कैसा भी सवाल हो, पूरा साधारण ब्याज इसी से कंप्लीट हो जाएगा, एक ही फॉर्मूले से। बस ठीक है। दूसरा आपका है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 5% दर है। ठीक है। तो 5% को जब आप हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा? 100। ये आ गया 5/100। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है नीचे हर, ये होता है आपका मूलधन। क्या होता है? मूलधन। और जो ये है, ये होता है आपका ब्याज। और आप ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105। ये आपका कहलाता है मिश्रधन। क्या कहलाता है? मिश्रधन। ठीक है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम 2 टाइप से सवालों को सॉल्व करें। एक आप करेंगे इस टाइप से सॉल्व, और एक करेंगे इस टाइप से। दोनों टाइप से जो आपको बेहतर लगे उससे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कुछ सवालों को, जिसके माध्यम से आपका पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो सवाल आपका ये है पहला, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखो, मैंने आपको बताया था ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन समय और दर बटे 100। ठीक है। इसी फॉर्मूले से आपके सारे सवाल आएंगे, चाहे कैसा भी सवाल हो। ठीक है। तो बताइए, साधारण ब्याज इसने पूछा है, तो मूलधन हमारा कितना है? 500। समय कितना है? 3 वर्ष। ठीक है। और दर कितनी है? 10/100। बस अब इसको सॉल्व कर देना। ये जीरो आपके 2 कट गए। अब कितना हो गया? 3 30, 30 पंजे 150। कितना हो गया? 150 रुपये हमारा ब्याज हो गया। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा तरीका। दोनों तरीके से मैं आपको सवाल बताऊंगा कि कैसे करते हैं। देखो, दर आपकी कितनी है? 10% 1 साल की, तो 3 साल की कितनी हो जाएगी? 1 साल की 10% है तो 3 साल की कितनी हो जाएगी? 30%। 30% भाई, 1 साल की 10 बार से कह रहा है, 1 साल की 10%, तो 3 वर्ष की 3 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 30%। अब 30% को हम सोल्व करें, कितना हो जाएगा? 30/100। तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका मूलधन। ये क्या होता है? मूलधन। और ये होता है आपका ब्याज। ठीक है। हमको यहाँ पे क्या पता है? मूलधन पता है। तो 100 के बराबर कितना हो गया? 500। ठीक है। और 1 के बराबर, जब 100 से आप काटें कितना आ जाएगा? 1 के बराबर 5। 5 का इसमें आप कर दीजिए गुणा, क्योंकि ये होता है आपका ब्याज। 30 पंजे 150। ठीक है। 150 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। जो ये 30/100 है, ये वाला पार्ट होता है आपका मूलधन और ये होता है ब्याज। ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आया? 150 रुपये। ठीक है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
हर एक सवाल को दो तरीके से आपको कराया जाएगा, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से यहाँ दर पूछी है, फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था। किस वार्षिक दर से 600 रुपये का, एक बार फॉर्मूला में फिर लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा आराम से। मूलधन समय दर बटे 100। अब देखो इसमें क्या दिया, साधारण ब्याज, इसने ब्याज दिया 120 रुपये, ब्याज की जगह पे 120 रख दो। मूलधन साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये, तो 600 आपका क्या है मूलधन। समय कितना है 10 वर्ष, 10 वर्ष, और दर हमको नहीं पता, दर नहीं पता है तो हमें दर यहाँ पे निकालनी होगी, ठीक है, और बटे 100। अब देखो ध्यान से, ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब ये वाली चीज इधर आएगी तो कहाँ जाएगी, बट्टे में। 120 बटे 6 गुणा 10, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, कितना आ गया 2%, कितना आ गया 2% दर, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो चुका है। आइए आगे देखते हैं दूसरे तरीके से। ये हमारा आंसर हो गया। इधर देखते हैं हम कि कैसे निकालेंगे। ये देखो ध्यान से, 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। हमने आपसे कहा था कि दर निकालने के लिए ब्याज पता होना चाहिए 1 साल का और मूलधन। तो देखो 10 वर्ष में कोई ब्याज आपको 120 रुपये दे रहा है, 120 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा बताओ, 1 वर्ष में हो गया 12 रुपये, कितना हो गया 12 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं दर कैसे निकालेंगे। देखिए तो दर हमारी हो जाएगी 12 रुपये, ऊपर रख दिया हमने ब्याज 1 साल का, और नीचे रखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है 600, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, बस। देखो 0 से 0 कट गया, ये 6 से काट दो, 6 दूनी 12, तब भी आपका कितना आया 2%, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज हमने रख दिया 150, ठीक है। मूलधन यहाँ कितना है 500, समय पूछा है, और दर कितनी है 5 बटे, यहाँ पे हमारा हो गया 150 ब्याज, मूलधन, समय, दर और बटे 100। कुछ भी पूछे आपको, एक ही फॉर्मूले से सारे उत्तर आपको मिल जाए। ये आपका कट गया। तो अब ये कितना बचा देखो ध्यान से, 150 बटे, जो इधर ये संख्या ही कहाँ जाएगी बट्टे में, 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, 25 बराबर समय, 25 काट दो, 25 छिक्के 150, तो कितना हो गया 6 वर्ष समय। ये हमारा उत्तर हो गया। ये 10 से 5 सेकंड के उत्तर है, बस आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप एक बार समझ जाएंगे तो 10 से 5 सेकंड उत्तर आप दे पाएंगे। दूसरा तरीका देखो कि यहाँ कह रहा है कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। अब समय हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ हमें ये पता है 5%, है ना। तो अब देखना ध्यान से, 5% आपका होता है, ऐसे लिख सकते हैं 5/100, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज हमें कितना करना है 150, यहाँ ब्याज आपका कितना है देखो ध्यान से, ये ब्याज है आपका 150, कितना है 150। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मूलधन है हमारा 500, यहाँ मूलधन कितना है बताओ, आपसे कहा था ये होता है मूलधन और ये होता है ब्याज। तो मूलधन है आपका 500, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 के बराबर 5, तो 5 गुणा कितना हो जाए, 5 गुणा करते कितना हो गया 25, यानी 1 साल का 25 रुपये है। और रुपये आपको कितने मिले हैं 150 रुपये, कितने मिले हैं 150,
तो 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, तो आपका आ गया 6 वर्ष। कितना आ गया? 6 वर्ष। तो ये भी तरीका बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। दोनों आपको जो बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, उत्तर आपका एक ही आना है। आइए और देखते हैं कुछ सवाल। अगला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, दर ज्ञात करो। वही मैंने आपसे बताया था, ब्याज बराबर मूलधन समय और दर बटे 100। एक ही फॉर्मूले से आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। और ऑप्शन में दूसरा भी आपको कराता हूँ किस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो ब्याज, अब देखो ध्यान से, ब्याज मूलधन का 3/5, यानी 5 रुपए के 3 मिलते हैं तुम्हें। 3 यहाँ पे क्या है? ब्याज। ये 3 है, वो आपका क्या हो गया? ब्याज। और ये जो है आपका, ये है मूलधन 5 मूलधन हो गया, ठीक है। समय कितना है? 3 वर्ष, 3 वर्ष। दर हमको नहीं पता, बटे 100। देखो ध्यान से, 3 से 3 कट गया, 5 से काट दो, ये कितना कटेगा? 5 से 5, 5 दूनी 10, 20। कैंची कर दें गुणा, तो ये आपका आ जाएगा दर बराबर 20 एकन 20, 20%। दर आपकी कितनी आ गई? 20% आंसर। मैंने आपसे कहा था गुना गुनी कुछ भी गए, बस एक ही फॉर्मूला लगाना और आपका उत्तर मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ इधर कि दर कैसे निकालना है। तो मैंने कहा था 1 साल का ब्याज होना चाहिए। अब देखो यहाँ ब्याज मिल रहा है 3 रुपए, कब? 3 साल में। 3 साल में 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और मूलधन कितना है? 5। लेकिन 3 साल में मिल रहा है। 1 साल में निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने साल हैं उसका भाग दे दो बस, और परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा। तो 3 से 3 कट गया, 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 20%। तो दोनों तरीके से आप निकाल पा रहे हैं, देखिएगा। क्योंकि यहाँ दर निकालेंगे 1 साल की बात चाहिए, ब्याज हो गया, लेकिन 3 साल में मिला है ये। 1 साल निकालेंगे, क्या करें? 3 का भाग दे देंगे, और 5 क्या है आपका? ये मूलधन। बस 3 से 3 कट गया, 5 का भाग देंगे तो कितने हो जाएगा? 20 बार, तो 20%, ठीक है। आइए और देखते हैं सवाल। ये या करके है, ऑप्शन है आपका। वैसे इसी तरीके से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये भी है, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए अगला सवाल है आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इस टाइप के सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट, और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। तो देखते हैं इस सवाल को क्या है। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन के 3/16 के बराबर है, यानी ब्याज है 3 और मूलधन है 16। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, यानी यहां देखो क्या कह रहा है, एक समय है और दर, दो चीजें हैं। तो देखिए ध्यान से, समय की वर्षों में संख्या जो है वो दर की 3 गुनी है। दर मान लीजिए आपका 1 है, तो समय कितना है? 3। दर की 3 गुनी, दर की कितनी होगी? 3 गुनी के बराबर है। अब ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए मान लो, इसे ए मान लो, इसे 3a मान लो, ठीक है। आइए अब इसे हम करते हैं। तो वही ब्याज बराबर, आपको याद हो चुका होगा लेकिन मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, मूलधन समय दर बटे 100। ये एक लाइन तो आपको लिखनी ही नहीं पेपर में, बस आपको लिखना है ब्याज। तो बताओ ब्याज कितना मिल रहा है? 3। ये 3 जो है वो क्या है? ब्याज। और ये 16 क्या है? मूलधन। समय कितना है? 3a। दर कितनी है? a बटे 100। अब देखो ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब देखेंगे इधर, ये संख्या 16/100 है, अगर इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी, 100/16, और ए और ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक। अब यानी इसका हम क्या लेंगे? वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा बताइए? यहाँ पे लिख देते हैं, 100 का
वर्गमूल हो जाएगा 10 और 16 कितना हो जाएगा 4 ए। बात समझ आई नहीं आई? यानी इसका स्क्वायर लगाए तो इस पर क्या लेंगे वर्गमूल। ठीक है, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लो वर्ग 10 का वर्ग 100, 4 का वर्ग 16, ए वर्ग 2 से 2 क्या हो गया कट। तुम्हारा बच्चा 10/4 बराबर ए। अब इसका भाग दे लो, 4 दूनी 8, 2 बचेगी पॉइंट लाके तो 4 पंजे 20। ठीक है, ये हो गया 2.5। अब इसने क्या पूछा है, ब्याज पर दिए गए किसी धन के 3 वर्ष के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 2.5%। आंसर। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका है आपका, मैं आपसे कहा था कि 1 साल का ब्याज होना चाहिए और क्या होना चाहिए मूलधन। तो ब्याज कितना है 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और ये हो गया हमारा मूलधन। ठीक है, अब परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं हम 100 का गुणा करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पे कि ये 3 तो है लेकिन 3 गुने के बराबर होना चाहिए। 3 गुना, समय कितना है 3, तो 1 साल का समय निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग दे देंगे। 3 से 3 क्या हो गया कट, बचा कितना 100/16। अब वही वाली बात आ गई, क्योंकि ये कह रहा है कि दर की संख्या 3 के बराबर है ये दोनों, तब क्या लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल लें तो कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, 16 का 4, भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा वर्गमूल इसका निकालेंगे इस तरीके से ये। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे 2.5%। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप निकाल पा रहे हैं, आपको जो बेहतर लगे उसे आप कर सकते हैं। इससे तो सब आने ही आने हैं, ये वाला जो है इससे सब आने ही आने हैं। अगला सवाल देखिएगा, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो वही ब्याज बराबर मूलधन समय दर बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, यानी जो समय है और दर है, समय दर मान लो ए और समय भी क्या है ए, क्योंकि दोनों ये क्या कह रहा है बराबर हों, तो ब्याज की दर क्या करनी है। यहाँ पे कह रहा था ऊपर सवाल में 3 गुना, दर का जो समय था वो कितना है 3 गुना था, 3 गुने के बराबर था, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज बराबर ही हैं, संख्या के बराबर, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए आइए देखते हैं, उस धन का, ये हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन। ब्याज है आपका 4 और मूलधन है 25, समय कितना है ए, दर कितनी है ए बटे 100। काटते से देखो 25 25 चौके 100, कैंची कर देंगे गुणा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4 16, 1 का 16 क्या लेंगे वर्गमूल कितना हो जाएगा 4%। आंसर 4% हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका देखिएगा, वही सेम, दर अगर निकालना है तो ब्याज होना चाहिए, ब्याज कितना है तुम्हारा 4 बटे मूलधन कितना है 25। ठीक है, अब परसेंटेज लाने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा, तो 25 चौके 100 कितना आ गया 16। अब ये तो देखो यहाँ भी आया था 16, ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि 16, यहाँ भी 16, लेकिन गलत क्यों, ये कह रहा है कि संख्या दर की संख्या के बराबर हो, दोनों बराबर कह रहा है और संख्या नहीं दी, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे वर्गमूल, क्या लेंगे वर्गमूल। तो बताइए 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो आपका दोनों तरीके से आंसर एक ही है, तो चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए। आइए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इस टाइप के, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आराम से कर पाएंगे। देखिए, कोई धन
साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखना, ध्यान यहाँ है 3 वर्ष, 3 वर्ष में हो रहा है 575 रुपये, यानी ये आपका मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन, यानी इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे है आपका 5 वर्ष, 5 वर्ष में 625 रुपये। अब ध्यान से देखिएगा 3 साल से लेके 5 साल में कितने का अंतर है, देखो 2 वर्ष का। और यहाँ देखो कितना अंतर है, 575 और 625 में 50 रुपये का अंतर है। कितने का? 50 रुपये का। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा 50 रुपये का अंतर है। अब वही चीज लगा दीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 साल का, ये 2 साल का है। 2 वर्ष में कितना है? 50 रुपये। थोड़ा 1 वर्ष में से कट कर देते हैं। ये देखो 2 साल में आपका इस दोनों में अंतर जो है वो कितना है? 50 रुपये का। तो 2 वर्ष में 50 रुपये मिलता है आपको ब्याज। 1 वर्ष में कितना मिलेगा बताओ? 1 वर्ष में मिल जाएगा 25 रुपये, 25 रुपये ब्याज। अब यहाँ देखो ध्यान से, हमें मूलधन भी पता करना है। अगर यहाँ मूलधन पूछता है तो कैसे निकालेंगे? 1 साल में आपको 25 रुपये मिलते हैं तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? ये 25 रुपये है, 25 रुपये। 1 साल में 25 तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 75। अब देखो यहाँ पे आपका 575 रुपये है, 1 साल का 25 ब्याज है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 75 रुपये। घटा दीजिए, कितना हो गया? ये 500 हो गया आपका मूलधन, मूलधन हो गया। ये 500 क्या है? मूलधन। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो वही ब्याज बराबर मूलधन समय और दर बटे 100। अब ब्याज देखो 1 साल का ब्याज कितना है? 25 रुपये। मूलधन कितना है? 500 रुपये। यहाँ मूलधन भी पूछता तब भी आप निकाल सकते थे। समय कितना है? क्योंकि 1 साल का आपने ब्याज लिया है 25, तो 1 साल का समय। दर हमको निकालनी है बटे 100। देखो 0 से 0 कट गए, ठीक है। 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5% दर हो गई। कितनी हो गई? 5%। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए, या दूसरा तरीका, दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 1 साल का ब्याज। एक बार मैं फिर लिख देता हूं, 1 साल का ब्याज और यहाँ पे मूलधन। दर निकालने के लिए क्या चाहिए? 1 साल का ब्याज और मूलधन, बस दर आपकी निकल आएगी। और परसेंट निकालने के लिए करते हैं 100 का गुणा। तो देखिए ध्यान से, 1 साल का हमारा ब्याज कितना आया? 25 रुपये। मूलधन कितना है बताओ? 500। परसेंट लाने के लिए 100 का गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे, कितना कटेगा? 5 बार। कितना हो गया? 5%। तो चाहे जैसे आप उत्तर को निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल और देखिएगा, ऐसा बहुत ही सिंपल है। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में हो रहा है 928 रुपये और 6 वर्ष में 992। ठीक, यहाँ पे देखो कितना अंतर है? 2 वर्ष का। अब इसमें कितना अंतर है? घटा लीजिए, 928 और 992। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरीके से, 992 और 928। घटा लीजिए, कितना अंतर आएगा? 12, 12 में से 8 गई 4, यहाँ बचेंगे 8, 8 से 2 गया 6। 64 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है? 64 रुपये का। देखो ध्यान से, 2 वर्ष में आपका 64 रुपये मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा बताओ? 32 रुपये। तो उसे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 32। 1 वर्ष में आपको जो ब्याज मिलेगा वो 32 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 32 रुपये। अब ध्यान से देखना, 1 साल में 32 रुपये मिल रहा है तो 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा?
32 में 4 का कर दीजिए गुणा, 4 वर्ष में क्या हो जाएगा 32 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 रुपये मिलना है ब्याज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 928 से आप 128 रुपये घटा दो, 0 0, ये आपका हो गया मूलधन। ये क्या हो गया मूलधन, क्योंकि ये 928 क्या था मिश्र धन, 4 साल इसमें ब्याज और मूलधन दोनों चीज थी। तुमने यहाँ पे 1 साल का ब्याज निकाला, और 1 साल का ब्याज निकालने के बाद फिर हमने 4 साल का ब्याज देखा। जब भाई सीधी सी बात है कि आपको 1 साल में कोई 32 रुपये ब्याज देता है तो 4 साल में कितना देगा 128 रुपये। हमने इसमें से 128 माइनस कर दिए, क्या बचा 800 रुपये, ये हमारा हो गया मूलधन। अब वही चीज़ ब्याज बराबर मूलधन समय दर बटे 100। ब्याज कितना है बताओ 1 साल का 32 रुपये, कितना 32 रुपये, मूलधन 800, समय कितना है 1 साल, क्योंकि हमने ब्याज दिया है 1 साल का तो 1 साल रखेंगे। अगर हम ये वाला ब्याज लेते हैं तो 4 साल रखते, क्योंकि 4 साल का ब्याज, जितना ब्याज उतना ही समय रखेंगे। तो 32 हमारा 1 साल का है तो 1 ही साल रखेंगे, और दर बटे 100। देखो ध्यान से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से काटो, 8 चौके 32, तो 4% आपकी दर आ गई। कितनी आ गई 4%। थोड़े कट हो रहा था, ये देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो का कट हो गया, 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, ठीक है, ये हमारा हो गया 4% दर आंसर। ठीक है, कुछ करना ही नहीं, बस थोड़ा समझना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 4 आ गया। दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ पे 1 साल का ब्याज आपका कितना था बताइए 32 रुपये, मूलधन कितना था मूलधन 800 रुपये, और 10% लाने क्या करते हैं 100 का गुणा, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 8 चौके 32, कितना आ गया 4%। ये भी आंसर है। या समझ रहे ना, या तो इस तरीके से करो ये वाला, या फिर ऐसे, कैसे भी करो, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज चाहिए आपको और मूलधन चाहिए दर निकालने के। 1 साल का ब्याज हो गया और ये हो गया तुम्हारा मूलधन, और परसेंटेज लाने के हम क्या करते हैं 100 का गुणा, ये हो गया हमारा 4%। दोनों उत्तर एक जैसे ही है। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं आसानी से। आइए और सवाल देखते हैं हम ध्यान से। आसानी से सवालों को देख सकते हैं, देखिएगा, ये देखिए, अगला है कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, कोई धन 15 वर्ष में तो 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना, देखना ध्यान से, यह है मूलधन और यह है मिश्र धन, मिश्र धन, यह है आपका ब्याज। ध्यान से देखिएगा, मूलधन 1 है, 1 रुपए का तुम्हें कोई 2 रुपए देता है, कह दुगना, दुगना हो जाता है। कोई व्यक्ति तुम्हें 1 रुपए का 2 रुपए देता है, इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिला 1 रुपए। कितने साल में 15 साल में। तो आइए ब्याज रख दीजिए यहाँ पे, ब्याज हो गया ये, मूलधन कितना है 1, समय कितना है 15 साल, दर आपको निकालनी है बटे 100। ठीक है, कैंची कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 15 गुणा दर 100, दर बराबर 100 बटे 15। सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट दो 5 15, 5 से काटो 20, कितना आ गया 20 बटे 3। ये आपका आंसर हो गया। या फिर देखिए दूसरा तरीका, मैंने कहा था 1 साल का ब्याज, ब्याज कितना है 1 रुपये, लिखनी, और मूलधन कितना है 1, ऊपर ब्याज नीचे मूलधन। ठीक है, लेकिन ब्याज है तो सही 1 रुपये, लेकिन कितने साल में 15 साल में, 15 का भाग, और परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा, बस हो गया आंसर आपका। 5 15, 10, 20 बटे 3।
आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो आपका अच्छा लगे तरीका उस तरीके से आप अपना सकते हैं। आइए और देखते हैं आगे। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाता है? अपने का मतलब मूलधन। मूलधन मान लो 1 है, तो मिश्रधन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? कितना? 4। तो बताओ ब्याज कितना हो जाएगा? कोई व्यक्ति तुम्हें 1 रुपए के 4 दे रहा है, तो ब्याज कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है, ब्याज लगा दीजिए 3, मूलधन कितना है? 1, समय कितना है? 5 वर्ष, और दर आपको यहाँ पे निकालनी है बटे 100। ये तो होता है फॉर्मूला। मैं आपसे कहा था एक ही फॉर्मूले से सारे सवाल आपके हो रहे हैं, कैसा भी सवाल हो। और साइड में आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 से काटो, 5 सेकंड 5, ये कट गया 20, 15 10 20 बार कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? दर बराबर 20 दिया 60%। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखते हैं हम यहाँ तरीका। बताइए ब्याज कितना है? 3। ठीक है, मूलधन कितना है? 1। सही है। परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा करते हैं। ये दूसरा तरीका है आपका। ठीक है, अब ये 3 ब्याज तो मिला है, लेकिन कितने साल में? 5 साल में, तो 5 का भाग दे देंगे। तो इसे देखते हैं, 5 से काटें कितना कटेगा? 20 बार 20 दिया 60। दोनों से उत्तर आपका एक ही आया। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका हो चुका। आइए और देखते हैं कुछ सवाल। देखिए, ये है आपका, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये बात आपको समझनी होगी बस। यहां देखो, मूलधन कितना है? मूलधन होगा ये 2 रुपए के तुम्हें कोई 3 वापस कर रहा है। कितने वापस कर रहा है? 2 रुपए के 3 रुपए वापस करता है, तो ये होता है मिश्रधन। ये हो गया 3। अब आप मुझे बताइए, मैं ये सारी चीज समझाने लिख रहा हूं, वैसे आपका एक लाइन का उत्तर है बस, लेकिन समझने के लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। मूलधन हमारा कितना है? दिए 2, और 2 रुपए के आपको कोई कितने दे रहा है? 3 रुपए वापस कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 1 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिला। बस अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ब्याज कितना है? 1। मूलधन कितना है? 2। समय कितना है? 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। और दर आपको निकालनी है। देख रहे हैं, भिन्न भिन्न भांति के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप एक ही फॉर्मूले से सारे सवालों के उत्तर दे पा रहे हैं। बट्टे 100, ये तो होता है ब्याज बराबर मूलधन समय दर बट्टे 100। तो इससे सॉल्व कर लेंगे। देखो, ये हमारा हो जाएगा 1 बराबर 2 पंजे 10 बट्टे 100। 0 से 0 कट गया। अब कैंची का क्या कर देंगे? गुणा। तो हमारा हो जाएगा दर बराबर 10%। आंसर हो गया ये। दूसरा तरीका देखिएगा, एक ही तरीके से सारी चीज आ गई। ये सिर्फ समझाने के लिए, बाकी बस एक लाइन लिखो सीधा उत्तर। देखो, ब्याज कितना है? 1। मैंने आपसे कहा था दर निकालने में क्या करते हैं? ब्याज ऊपर रखेंगे, नीचे रखते हैं मूलधन। मूलधन कितना है? 2। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा। ठीक है, अब बात यहाँ आती है, एक ब्याज 1 साल का तो है नहीं, कितने साल का है? 5 साल का, तो 5 का भाग दे दो। अब देखो ध्यान से, कितना हो गया? 1 2 पंजे 10 इंटू 100। 0 से 0 कट गया। कितना आ गया? 10%। तो चाहे जैसे करो, उत्तर आपका उतना ही आना है। तो जो आपको सरल छोटा लगे वो आप अपना सकते हैं। आइए और देखते हैं इसका एक सवाल और, जिससे कि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। ठीक है, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। देखना ध्यान से, मूलधन ये होता है मूलधन 4। ये क्या है? मैंने आपसे कहा था नीचे क्या होगा? मूलधन। तो ये आपका मूलधन। ठीक है, और ये 5 क्या है आपका? मिश्रधन। मिश्रधन समझाने के लिए केवल लिखना नहीं है,
5। अब बताओ मुझे आप, कोई व्यक्ति, किसी को आपने 4 रुपए दिए और आप उसके 5 रुपए वापस कर रहे हैं, इसका मतलब आपने ब्याज कितना दिया? ब्याज दिया आपने 1 रुपए। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 4 के 5 देने पड़ रहा है, इसका मतलब हमें 1 रुपए ब्याज का देना पड़ रहा है। तो डायरेक्ट इस केवल समझाने के लिए ये लाइन, जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, ब्याज ले लिया, मूलधन कितना है 4, समय कितना है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष, दर बटे 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकन 4, 4 से काटे किधर कटेगा 25 बार, कैंची कर देते हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा देखो 3 गुणा दर बराबर 25 एकन 25। ये हमारा हो गया दर बराबर 25/3%। आ गया उत्तर, आंसर। ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका, मैंने आपसे वही कहा था कि हमें दर निकालने, हमें क्या करना है 1 साल का ब्याज। ब्याज कितना है आपका 1 रुपये, मूलधन कितना है 4 रुपये, परसेंट लाने के लिए हम क्या करेंगे 100 का गुणा, ये हो गया। लेकिन ये ब्याज जो है वो 1 साल का तो है नहीं, कितने साल का ब्याज है 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का, तो 3 का इसमें भाग दे देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 से काट दो, कितना हो जाएगा 25 बार, 4 का भाग 100 में देखेंगे हमारा कितना जाएगा 25 बार, तो हो गया 25/3। तो एक ही लाइन में उत्तर हो गया। समझना है बस आपको, 1-2 बार आप इसे करेंगे आसानी से कर पाए। मैंने आपसे कहा दर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है 1 साल का ब्याज ऊपर और बट्टे नीचे मूलधन, बस आपका उत्तर आ जाएगा। आइए और देखते हैं एक सवाल। अगला सवाल है आपका, गोपाल ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। देखो यहाँ ध्यान से, मूलधन, ये मूलधन है आपका 5, मिश्रधन, मिश्रधन होता है ब्याज और मूलधन मिला के, कितना मिला है 6 रुपए। तो बताओ ब्याज कितना होगा भाई, 5 रुपए के आपको 6 रुपए देने पड़े तो आपने ब्याज कितना दिया 1 रुपए। समझाने के लिए केवल 1 लाइन, बाकी आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। देखो ब्याज लिखो 1 रुपए, मूलधन कितना है 5, समय कितना है देखो 4 वर्ष, समय कितना है 4 वर्ष, और दर बटे 100। देखिए मैं हर सवाल को इसी फॉर्मूले पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप एक फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हैं, कैसा भी सवाल हो बस हमें उसमें से वो चीज़ निकालनी है और रखनी है, और आपका उत्तर आपके सामने। तो देखो ध्यान से, 1 बराबर 5 चौके 20 बटे 100, बट्टे कर सकते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा 20 एकन 20, 20 पंजे 100, कैंची कर देंगे इसमें गुणा, तो क्या आ जाएगा दर एकन दर और 5 एकन 5, 5%, आंसर। दूसरा देखो तरीका इसका, दूसरा तरीका क्या, मैंने आपसे 1 साल का ब्याज, ब्याज कितना है बताओ 1 रुपए, ठीक है 1 रुपए हो गया, मूलधन कितना है 5, मूलधन कितना है 5, परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करेंगे 100 का गुणा। लेकिन ये ब्याज जो है एक साल का तो है नहीं, कितने साल का है ये 4 साल का, 4 साल का है, तो इसमें 4 का नीचे भाग दे दीजिए, कर दीजिए सॉल्व। 100 बट्टे 5 चौके 20, 20 से आप काट दीजिए, 20 पंजे 100, कितना आ गया 5%। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके में आपको बता रहा हूँ, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं कुछ सवाल। अगला देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। ये कह रहा है 7 वर्ष और 10 वर्ष, इन दोनों का जो अंतर है समय में कितना है 3 वर्ष का अंतर, कितने साल का अंतर है 3 साल का, और 3 साल के अंतर पे आपको ब्याज मिल रहा है 150 रुपए। ये तो मिल रहा है 150 रुपए, तो बताइए 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से काट दो 50 रुपए, 1 साल का ब्याज कितना हो गया 50 रुपए।
यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करो। यहाँ मूलधन पूछा है आपसे, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्याज कितना है आपका बताओ, 50 रुपये, ठीक है। मूलधन आपको नहीं पता तो मूलधन ले लिया। समय कितना है देखो, हमने यहाँ ब्याज जो लिया है वो 1 साल का लिया है। कितने साल का लिया है, 1 साल। 1 साल का ब्याज है तो हम 1 ही साल लेंगे। समय दर कितनी है, 5/100। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 से इससे काटो, किधर कटेगा, 20 बार। कैसे कर देंगे, गुणा। तो मूलधन का करेंगे एक में तो क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर 50 गुणा 20। 50 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 शून्य, 1000। कितना हो गया, 1000 आंसर। तुम्हारा मूलधन कितना है, 1000। आइए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए दर कितनी है आपकी, 5%। दर आपकी यहाँ कितनी है, 5%। तो हम लिख लेंगे इसे 5/100। क्यों, 5% है ना दर। परसेंटेज को जब भी गायब करते हैं तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे। आप देखना ध्यान से, हमें ये 5, ये क्या होता है, ब्याज। मैंने आपको पहले बताया था, जो ऊपर होता है वो होता है ब्याज, और जो नीचे वो क्या है, मूलधन। ये होता है आपका मूलधन। तो ब्याज हमको दिया है 1 साल का, कितना, 50 रुपये। 1 साल कितना ब्याज है, 50 रुपये। यहाँ कह रहा है कि 5, तो 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 10 बार। इसमें 10 का क्या कर दो, गुणा। भाई 5 धाम 50, 10 बार गया, तो 100 गुणा कर 10 बार कितना आएगा, 1000। ये हो गया हमारा मूलधन, आंसर हो गया। तो चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम, यानी अंतर है 3 वर्ष। कम कहे या ज्यादा कहे वो बात एक ही है, ठीक है। 3 वर्ष और 5 वर्ष, इन दोनों से जो हमें ब्याज, इसमें कितने साल का अंतर है बताओ, 2 साल का। तो 2 साल के अंतर पे हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 400। ये 400 रुपये मिल रहे हैं 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज के अंतर पे। 2 साल का अंतर है, 400 हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, 2 से काट दें, कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ब्याज कितना हो गया 1 वर्ष का, 200 रुपये। बस अब आप आसानी से वो क्या, वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन आपसे पूछा है। देखिए ब्याज रख दो 200 रुपये, मूलधन आपको पता है नहीं, निकालना है। समय कितना, 1 साल, क्योंकि 1 साल का आपने ब्याज लिया है तो एक साल लिया। दर कितनी है यहाँ पे देखो, 4%। दर कितनी है, 4% बटे 100। 4 से काट दो, कितना कटेगा, 25 बार। तो कैंची कर देंगे, गुणा। तो मूलधन बराबर 200 गुणा 25, इसका गुणा इससे हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 25 दूनी, शून्य को भी थोड़ी देर भूल जाओ, 25 दूनी 50, 2 शून्य, कितना हो गया, 5000 रुपये। आ गया उत्तर। दूसरा तरीका देखो, ये भी तरीका है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। हमने एक ही सूत्र लगाते हैं, ब्याज बराबर मूलधन समय दर बटे 100। एक ही फॉर्मूले से आप सारी चीजें निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं इधर, या दर कितनी है, 4%। तो 4/100 लिख सकते हैं। दर आपकी 4% है, परसेंट को जब भी गायब करें तो बट्टे में 100 आएगा, ये आ गया, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ब्याज, ये होता है मूलधन। अब देखो ध्यान से, 1 साल का ब्याज है 200 रुपये, कितना, 200 रुपये। तुमने 200 रख दिए, क्योंकि ये ब्याज होता है, ब्याज के सामने ब्याज, मूलधन के सामने मूलधन। 4 से काट दो, कितनी बार जाएगा, तो 25। 4 का भाग देंगे 200 में, मार्केट में जाएगा 25 बार। बस 25 के इसमें क्या कर दो, गुणा। एक मिनट, 4 का भाग देंगे, सर यहाँ पे जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 50 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 50 बार, ठीक है। हम यहाँ 4 का भाग 200 में देंगे तो मार्केट में जाएगा 50 बार। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
50 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100 का गुणा 50 में करेंगे तुम्हारा कितना आएगा, काट देते हैं, 50 का गुणा, कितने गुणा 50 का, कितना आ गया 5000। बस आंसर एक ही लाइन में। कुछ किया, 4 के बराबर 200 रखे, 4 का भाग 200 में देंगे हमारा कितना आएगा 50 आएगा। तो इसमें 50 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 100 का गुणा 50 में करेंगे कितना आएगा 5000। आंसर हो गया। एक सवाल और देखिएगा इस टाइप का, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, देखो अभी तक कह रहा था कम ज्यादा अंतर, तुमको घटाना। अब यहाँ योग कह रहा है, तो देखो ध्यान से, 3 वर्ष और 6 वर्ष। अब वो अंतर नहीं कह रहा है, अब योग कह रहा है। तो हम यहाँ 9 साल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9। उसने पहले कह दिया स्पष्ट योग, अभी तक कम ज्यादा कह रहा था। कितना है 9 साल में आपको जो ब्याज मिला है उस 270 रुपये मिला है। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा बताओ, 9 से काट दो, 9 तिया 27, 30 रुपये ब्याज मिलता है बस 1 साल में। कितना मिलता है 30 रुपये। अब आप आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा ब्याज हो गया 30 रुपये। ठीक है, हमें क्या याद करना है, मूलधन। मूलधन हमको यहाँ बताना है। मूलधन समय कितना है 1 साल, क्योंकि ना ये लेंगे ना ये लेंगे। हमने ब्याज कितना लिया है 30 रुपये, अर्थात 1 साल लिया है, बस 1 साल का ब्याज, तो 1 ही साल लेंगे बस। समय कितना 1 साल, और दर बटे 100, सॉरी दर हमारी यहाँ पे रखिए 6%, कितनी है 6। तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे दर की जगह कर देंगे 6%, 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ध्यान से, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, ऐसे भी हम काट सकते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो आइए अब इसमें कैंची को कर लेते हैं गुणा। तो क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर 100 गुणा 5, इसका गुणा इससे, ऐसे करके। ठीक है, कितना हो जाएगा 500। ये हमारा क्या हो गया आंसर। दूसरा देखिए तरीका, ब्याज कितना मिला तुम्हें बताओ 30 रुपये। ब्याज कितना है 30 रुपये, और दर कितनी है 6%। 6%, चलो हम ऐसे लिख सकते हैं 6/100। 6 के बराबर में ब्याज कितना मिल रहा है 30 रुपये 1 साल का। 1 साल हमारा ब्याज कितना है 30 रुपये। 6 से काटो, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, 5 आ गया, 5 से क्या कर दो गुणा, कितना हो गया 500। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो देखिए जितना हमें शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। बताओ इस सवाल में यहाँ पे कितना टाइम लगा, 5 सेकंड 10 सेकंड बस, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा, जब आप 5 से 10 सेकंड में निकाल पाएंगे। याद रहे, दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज होना चाहिए और मूलधन, बस आप दर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आपका टाइप है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, उसको देखते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए ये है आपके बहुत महत्वपूर्ण टाइप है, इसे हम एक ही तरीके से देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये परीक्षा में बार बार पूछी जाने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछी गई है ये वाली टाइप। तो ध्यान से देखिएगा, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ पे 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष में कितनी हो रही है दुगनी हो रही है, दुगनी। तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुनी। अब बताइए कोई चीज 20 वर्ष में दुगनी हो रही है तो आपको ब्याज कितना मिला 1 रुपये। ये जो 2 गुना हो गया ये मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन। ठीक, तो आपका ब्याज कितना होगा बताओ, यानी 1 रुपये कोई तुम्हें 2 रुपये लौटा रहा है, ब्याज कितना हुआ 1। बस यहीं से आपका उत्तर मिल जाएगा। आगे देखो, ये 20 साल में हो रहा है, 20 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपये। आगे देखो वह कितने वर्षों में, ये वाला हमें निकालना है। अपने की 4 गुनी, अब कितनी कह रहा है 4 गुनी,
अब बताओ 1 रुपए के तुम्हें कोई 4 रुपए दे रहा है तो ब्याज तुम्हें कितना मिला? 3 मिलेगा। ठीक है, तो देखो 1 में 3 का गुणा करने पर ही आ रहा है 3, 1 तिया 3, तो 3 का ही गुणा इसमें कर दो, 20 तिया 60 वर्ष। आंसर हो गया 60 साल लगेंगी। कितने वर्षों में? 60 वर्षों में। कितना सरल है। एक साल और दिखेगा, मैंने यहाँ 3-4 सवाल इसलिए लिए हैं जिससे कि आपका इस टाइप का कोई छूटे नहीं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, देखिएगा एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी? देखो ध्यान से, 5 वर्ष कितनी हो रही है? 3 गुनी, 3 गुनी, ये होता है आपका मिश्र धन। तो बताओ ब्याज कितना होगा? ब्याज हो जाएगा, जब 1 रुपए के तुम्हें कोई 3 रुपए दे रहा है तो ब्याज हमारा हो गया 2 रुपए। कितने वर्षों में? ये हमें निकालना है। 5 गुनी, तुम्हें कोई 5 रुपए दे रहा है 1 के, तो ब्याज कितना मिला? 4। 1 रुपए के 5 को लौटा रहा है तो ब्याज कितना हो गया? 4। अब देखो ध्यान से, पहले ब्याज था 2, अब है 4, यानी इसका दुगना मिल रहा है तुम्हें, तो समय भी दुगना लगेगा। 5 दूनी 10 वर्ष। कितना सरल है। एक ही लाइन में आपका उत्तर आ रहा है, बस ये तो लिखने के लिए, समझने के लिए, बाकी उत्तर आपका एक ही लाइन में। ठीक है, आइए और देखेगा। अंतिम सवाल है ये, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। 20 वर्ष में कितनी हो रही है? 7 गुनी। ये आपका है मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। ठीक है, तो बताइए ब्याज कितना होगा? आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति तुम्हें 1 रुपए के 7 लौटा रहा है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 6 रुपए। वह कितने वर्षों में? ये हमें निकालना है। 13 गुनी हो जाएगी। कितना? 13। अब वो व्यक्ति आपको क्या कर रहा है? 1 रुपए के 13 वापस कर रहा है, यानी उसने 12 रुपए क्या दिया? ब्याज। 1 रुपए के 13 आपको दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12 रुपए आपका ब्याज है। तो ब्याज पहले 6 मिलता था, अब 12, तो 6 का दुगना मिल रहा है ब्याज, तो यहाँ भी आपको दुगना समय लगेगा। 20 दूनी 40 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, कई बार परीक्षा पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।